Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Practice Set 6. First question: In which century a discontent and revolt against the Pope Church has been started in England? इंग्लैंड में पॉप चर्च के विरुद्ध असंतोष और विद्रोह किस सेंचुरी में शुरू हुआ? राइट आंसर है बी, 14th सेंचुरी. हु फर्स्ट अटैक द पेपेसी एंड द प्रेवेलिंग करप्शन इन चर्च? किसने सबसे पहले पॉप तंत्र और चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार पर हमला किया? राइट आंसर है बी, जॉन बेकिल्फ ने. नेक्स्ट क्वेश्चन: हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? किसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है? राइट आंसर है ए, जॉन बेकिल्फ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द टर्म विच यूज्ड फॉर द फॉलोवर्स ऑफ जॉन बेकिल्फ? जॉन बेकिल्फ के अनुयायियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है बी, लॉलार्ड्स. लॉलार्ड्स वर्ड्स अनुयायियों के लिए प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द फॉलोवर्स ऑफ जॉन बेकिल्फ? जॉन बेकिल्फ के अनुयायियों के लिए कौन सा टर्म प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है बी, लॉलार्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच इंग्लिश किंग पैट्रोनाइज्ड प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड? किस अंग्रेज राजा ने इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद को संरक्षण दिया? हेनरी एट. राइट आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन: वाई हेनरी एट ब्रोक विद रोमन कैथोलिक चर्च? हेनरी एट ने रोमन कैथोलिक चर्च से नाता क्यों तोड़ लिया? इट डिड नॉट अलाउ किंग ए सेकेंड मैरिज. क्योंकि इसके राजा ने इनको अलाउ नहीं दिया था सेकंड शादी करने का. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन: वाई हेनरी एट वांटेड टू डू सेकंड मैरिज? हेनरी एट सेकंड मैरिज क्यों करना चाहते थे? फॉर ए मेल चाइल्ड, एक मेल चाइल्ड के लिए. राइट आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन: इन विच ईयर हेनरी एट ब्रोक रोमन कैथोलिक कम्प्लीटली? हेनरी एट ने किस वर्ष रोमन कैथोलिक को पूरी तरह से तोड़ दिया? राइट आंसर है बी, 1536 में हेनरी एट ने रोमन कैथोलिक को पूरी तरह से तोड़ दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन: बेकिल्फ बाइबल इज द नेम नाउ गिवन टू ए ग्रुप ऑफ बाइबल ट्रांसलेशंस इनटू मिडल इंग्लिश दैट वर मेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ जॉन बेकिल्फ. दीज ट्रांसलेशंस अपीयर्ड ओवर ए पीरियड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली. बेकिल्फ की बाइबल अब मध्य अंग्रेजी में बाइबल अनुवादों के एक समूह को दिया गया नाम है जो जॉन बेकिल्फ के निर्देशित में किए गए थे. ये अनुवाद लगभग एक अवधि में प्रकाशित हुए. वो अवधि कौन सी है? 1382 से 1395 तक. राइट आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन: लॉलार्डी आल्सो नोन एज लॉलार्डिज्म और द लॉलार्ड मूवमेंट वॉज ए प्रोटो प्रोटेस्टेंट Christian religious movement that existed from the mid 14th century until the 16th century English Reformation. It was initially led by a Roman Catholic theologian who was dismissed from the University of Oxford in 1381 for criticism of Roman Catholic Church. लॉलार्डी को लॉलार्डिज्म या लॉलार्ड आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है. यह एक प्रोटो प्रोटेस्टेंट ईसाई धार्मिक आंदोलन था जो 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 16वीं शताब्दी के अंग्रेजी सुधार तक अस्तित्व में था. इसे शुरू में एक रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्री ने शुरू किया था जिसे रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना करने के लिए 1381 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था. राइट आंसर है ए, जॉन बेकिल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन: बीट राइटर्स. राइट आंसर है ए, रोट इन 1950 में बीट राइटर्स लिखे गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज सोलिलोक्य? सोलिलोक्य क्या है? एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन: पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म. व्यक्तित्व, लहजा और आवाज़ हाल की आलोचना में प्रतिबिंबित होती है. राइट आंसर है ए, द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन. द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन. राइट आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन:
ही रिजेंबल्स द एनिमल्स दैट ब्रोज ऑन थिसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वह उस जानवर जैसा दिखता है जो कांटों पर भौंकता है। ये है पेरिफ्रेजिस। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोएट लॉयरेट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश सम्राट द्वारा आधिकारिक रूप से नियुक्त प्रथम कवि थे। राइट आंसर है इसका सी, ड्राइडन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फॉल ऑफ इन 1453 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप। 1453 में किसका पतन यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतीक है। राइट आंसर है डी, कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और एडजेसेंट वर्ड्स इज। राइट आंसर है ए, ऑलिट्रेशन। सेम लेटर और सेम साउंड से शुरुआत होने वाले वर्ड्स ऑलिट्रेशन कहे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए पर्सन टू ए थिंग और फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर टू विच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग इज कॉल्ड। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। बस मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने हमें छोड़ दिया। बस मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे सिनेक्डॉक की। राइट आंसर बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा। ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने अपनी रचना जूलियस सीजर उस युग की कुछ घटनाओं पर आधारित की थी। इसका राइट आंसर है ए, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। किस कंट्री में ओथेलो सेट है। वेनिस। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइन ली गई है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। इसका राइट आंसर है सी, मैकबेथ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। शेक्सपियर के किस नाटक को टी.एस. एलियट ने एक कलात्मक विफलता बताया है। राइट आंसर है ए, हैमलेट को। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। शेक्सपियर के किस नाटक को टी.एस. एलियट ने एक कलात्मक सफलता बताया है। तो ये है यहाँ पे 26 का राइट है मैकबेथ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी। 154। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक कीट्स द्वारा कहे गए नकारात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेखक हैं जो कीट्स द्वारा कहे गए नकारात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर है शेक्सपियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वॉज वन डूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ। शेक्सपियर के पास एक ग्लोब थिएटर था लेकिन एक प्रदर्शन के दौरान इसे जला दिया गया था। राइट आंसर है डी, हेनरी VIII। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज। राइट आंसर है सी, द कॉमेडी ऑफ एरर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है। मिरांडा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन लियर। कोई भी व्यक्ति लियर से बेहतर ट्रेजेडी कभी नहीं लिख पाएगा।
ये कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शो ने। ऐसा कहा है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कि कोई भी व्यक्ति लियर से बेहतर ट्रेजेडी कभी नहीं लिख पाएगा। क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर इज ए कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर क्या है? ये एक कॉमेडी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 34, whoever loved that loved not at first sight, Shakespeare used it in As You Like It, but who is the composer of this immortal line? जिसने भी प्यार किया उसने पहली नज़र में प्यार नहीं किया। शेक्सपियर ने इसे एज यू लाइक इट में इस्तेमाल किया था, लेकिन इस इमॉर्टल लाइन का रचयिता कौन है? राइट आंसर है बी, मार्लो फेबी। राइट आंसर है बी, मार्लो फेबी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉरेस्टर इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ? राइट आंसर है डी, कैरिकेचर। क्या बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है जॉन फॉरेस्टर इन शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ का? कैरिकेचर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वॉल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस अपीयर? किस प्ले में शेक्सपियर के किस प्ले में वॉल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस अपीयर दिखाई देते हैं? राइट आंसर है बी, हैमलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वॉज फ्रॉम? वर्ड्सवर्थ के काव्य जीवन की वास्तविक शुरुआत हुई थी 1797 टू 1798। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, द मे क्वीन। इनमें से कौन सा एक वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो द मे क्वीन ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट बर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ फ्रॉम? वर्ड्सवर्थ ने सीखा कि कविता विनम्र सत्य पर राजसी सिंहासन का निर्माण कर सकती है। इसका राइट आंसर है बी, रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द एक्सकर्जन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ? एक्सकर्जन मार्क्स का शुरुआत हुई। राइट आंसर है बी, द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर आर द वर्ड्स ऑफ? प्रत्येक ग्रेट पोएट एक टीचर है, ये शब्द हैं यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के। राइट आंसर है डी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न? स्वर्ग में शैतान के बाद कौन है? स्वर्ग में सैटर्न या शैतान के बाद कौन है? यहाँ पर राइट आंसर है बीएल्ज़ेबब। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेड किसने कहा मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स? राइट आंसर है जॉन बेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज मिल्टन? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन के गुण किसमें हैं? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन के गुण किसमें हैं? सैटर्न। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कॉमस वॉज प्रेजेंटेड इन होमर ऑफ द? कॉमस को किसके सम्मान में प्रस्तुत किया गया है? कॉमस को किसके सम्मान में प्रस्तुत किया गया है? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सैमसन अगोनिस्ट इज? सैमसन अगोनिस्ट है एक क्लोसेट ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोआ एंड डेलिया इज कैरेक्टर इन? मनोआ और डेलिया किसके कैरेक्टर हैं? मनोआ और डेलिया यहाँ पर कैरेक्टर हैं सैमसन अगोनिस्ट के। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज? किसके समस्या नाटकों के मॉडल पर गाल्सवर्दी ने अपने नाटक लिखे? राइट आंसर है सी, हेनरिक इब्सन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज गाल्सवर्दी फ्रॉम द फोर विंड्स? गाल्सवर्दी की पुस्तक फ्रॉम द फोर विंड्स क्या थी? राइट आंसर है ए, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज गाल्सवर्दी जोसेलिन? गाल्सवर्दी का जोसेलिन क्या है? राइट आंसर है बी, ड्रामा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज ड्यूक फ्रेडरिक अलाउ ओलिवर टू फाइंड ऑर्लैंडो इन एज यू लाइक इट? ड्यूक फ्रेडरिक ने ओलिवर को एज यू लाइक इट में ऑर्लैंडो को खोजने के लिए कितना समय दिया? 1 ईयर। राइट आंसर है ए।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज द डिस्गाइज्ड रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो। प्रच्छन्न रोजालिंड ऑरलैंडो के लिए क्या करने का वादा करती है? हेल्प हिम टू ओवरकम हिज लव सिकनेस। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई डज रोजालिंड डाउट दैट ऑरलैंडो इज ट्रली इन लव। रोजालिंड को संदेह क्यों है कि ऑरलैंडो सचमुच लव में है? लव इज मेडनेस एंड ही डज नॉट लुक लाइक ए मैडमैन। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 54, व्हाट डज सिल्वियस से ऑफ फॉबेज आइज इन एज यू लाइक इट। सिल्वियस ने एज यू लाइक इट में फेविक की आंखों के बारे में क्या कहा? राइट आंसर है डी, दे आर सो स्कॉर्नफुल दैट दे विल मर्डर हिम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डज रोजालिंड बिलीव दैट फॉबेज शुड फील लकी। रोजालिंड का ऐसा मानना क्यों है कि फेविक को लकी महसूस करना चाहिए? ए मैन लाइक सिल्वियस लव्स हर डिस्पाइट हर लैक ऑफ ब्यूटी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज फॉबे रिस्पॉन्ड टू गैनीमेड हर्स क्रिटिसिज्म ऑफ हर। फेवे गैनीमेड की कठोर आलोचनाओं का जवाब कैसे देती है? फेवे गैनीमेड की कठोर आलोचनाओं का जवाब कैसे देती है? सी राइट्स हिम ए लव लेटर। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हुम डज ऑरलैंडो सेव फ्रॉम द अटैक ऑफ ए हंग्री रॉनेस। ऑरलैंडो को किसने बचाया? अटैक यानी कि जो भूखी शेरनी थी उसके अटैक से ऑरलैंडो को किसने बचाया था? राइट आंसर है ए, हिज ब्रदर ओलिवर। उसके भाई ओलिवर ने उसको बचाया था। किसको बचाया था? ऑरलैंडो को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज रोजालिंड डू आफ्टर लर्निंग ऑफ ऑरलैंडोज इंजरी। राइट आंसर है सी, फेंट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 59, हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू ऑरलैंडो व्हेन ही कंटेंट्स दैट ही विल डाई अनलेस सी रिटर्न्स हिज लव। जब ऑरलैंडो कहता है कि अगर वह उसके प्यार का बदला नहीं चुकाएगी तो वह मर जाएगा, तो रोजालिंड उसे क्या जवाब देती है? सी एजर्स हिम दैट नो मैन हैज एवर डेयर्ड फॉर लव। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट एनिमल डू जैक्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट किल। जैक्स और जंगल के स्वामी किस जानवर को मारते हैं? जैक्स और जंगल के स्वामी किस जानवर को मारते हैं? ए डियर, एक डियर को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच इनहेबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड एडमिरल एंड ऑड्रे डच टचस्टोन रूडली डिसमिस। जंगल के किस निवासी और ऑड्रे के प्रशासक को टचस्टोन ने बेरहमी से खारिज कर दिया? राइट आंसर है बी, विलियम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विद हुम डज ओलिवर फॉल इन लव विद इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ओलिवर को किससे प्यार हो जाता है? आंसर है सी, एलेना से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टू व्हाट डज रोजालिंड कंपेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लव फ्रॉम ऑरलैंडो, सिल्वियस एंड फॉबे। रोजालिंड, ऑरलैंडो, सिल्वियस और फेवे की प्रेम घोषणाओं की तुलना किससे की जाती है? राइट आंसर है बी, द हॉलिंग ऑफ इरिस बॉल्ब से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डज ड्यूक फ्रेडरिक अबेंडन हिज प्लान टू माउंट एन आर्मी एंड अटैक ड्यूक सीनियर। राइट आंसर है, ही मीट्स ए रिलीजियस मैन ऑन हिज वे टू द फॉरेस्ट हु कन्वर्ट्स हिम टू ए पीसफुल लाइफ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डिसाइड नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में कोर्ट में वापस न लौटने का निर्णय कौन करता है? जैक्स। राइट आंसर है ए। टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट रेफर्स टू द ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस ईव ऑफ एपिफेनी, द डे दैट कॉमोरेट्स द विजिट ऑफ द मैगी टू द बेबी जीसस। यहाँ पे राइट आंसर ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल इज रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन अराउंड। लिखी गई थी 1601 to 1602। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर सेंटर्स ऑन द ट्विंस वियोला एंड
सेबास्टियन हु वर सेपरेटेड इन ए शिपरेक। शेक्सपियर का कौन सा नाटक जुड़वा बच्चों व्योला और सेबेस्टियन पर केंद्रित है जो एक जहाज दुर्घटना में अलग हो जाते हैं। शेक्सपियर का कौन सा नाटक जुड़वा बच्चों व्योला और सेबेस्टियन पर केंद्रित है जो एक जहाज दुर्घटना में अलग हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ट्वेल्थ नाइट बोरोज मैनी कन्वेंशंस फ्रॉम एन इटालियन फॉर्म ऑफ कॉमेडी। राइट आंसर है ए कॉमेडिया डेल आर्टे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर प्रोबेबली रोड ट्वेल्थ नाइट ऑफ हिज कैरियर। शेक्सपियर ने संभवतः ट्वेल्थ नाइट लिखी। राइट आंसर है बी इन द मिडल में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज ट्वेल्थ नाइट अल्टरनेटिव टाइटल। ट्वेल्थ नाइट का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? व्हाट यू विल। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट हॉलीडे इज द टर्म ट्वेल्थ नाइट प्रोबेबली ए रेफरेंस टू। राइट आंसर है सी एपिफेनी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, along with As You Like It and Merchant of Venice, Twelfth Night is referred to as one of Shakespeare's so-called plays। As You Like It और द मर्चेंट ऑफ वेनिस के साथ ट्वेल्थ नाइट को शेक्सपियर के तथाकथित नाटकों में से एक के रूप में संदर्भित किया जाता है, वो कौन सा है? राइट आंसर है डी ट्रांसवेस्टाइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मैनी ऑफ द एलिमेंट इन द प्ले सीम टू बी ड्रॉन फ्रॉम विच अर्लियर वर्क। नाटक के कई तत्व किस पूर्ववर्ती कृति से लिए गए प्रतीत होते हैं? आंसर है बी जी आई इन गैनिटी इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज व्योला डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए मैन। व्योला पुरुष का वेश धारण क्यों करती है? टू फाइंड वर्क को पाने के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। नाटक के आरंभ में ओलिविया को प्रपोज करने का प्रयास कौन कर रहा है? नाटक के आरंभ में ओलिविया को प्रपोज करने का प्रयास कौन कर रहा है? ड्यूक ऑर्जिनो एंड सन एड्रियो ऑचिक। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु ट्रिक्स मालबेलियो इनटू थिंकिंग दैट ओलिविया लव्स हिम। कौन मालबेलिया को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि ओलिविया उससे प्रेम करती है? मारिया। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ कैन ऑर्जिनो अफेक्शन टूवार्ड्स ओलिविया बी डिफाइंड। और ओलिविया के प्रति ऑर्जिनो के स्नेह को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर है बी ऑब्सेस्ड विद लव इटसेल्फ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज ओलिविया इन मॉर्निंग फॉर। ओलिविया किसके लिए शोक मना रही है? राइट आंसर है डी हर ब्रदर, अपने भाई के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब मालबेलियो कैरेक्टर। मालबेलियो के कैरेक्टर में किसका अच्छे से वर्णन किया गया है? आंसर ए और बी, यानी कि एन एपिसेंट स्टेवार्ड का और प्रीजियस एंड हॉटी, इन दोनों का अच्छे से वर्णन किया गया है मालबेलियो के कैरेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर दैट अनजस्टली हार्म्स देयर रिपुटेशन एंड यूजुअली कंस्टिट्यूट्स ए टॉर्ट और क्राइम। हिंदी में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में गलत बयान का मौखिक या लिखित संचार जो उनकी प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाता है और आमतौर पर एक अपकृत्य या अपराध का गठन करता है, तो इसे कहा जाता है डिफेमेशन। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ। राइट आंसर है ए जुवेनिला। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए लिरिकल नैरेटिव पोएम रिटन इन octosyllabic couplet that often deals with tales, adventure and romance। राइट आंसर है ले। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ शॉर्ट humorous verse that is often nonsensical and frequently revolved। It consists of 5 lines rhyming AA, BBA and the dominant meter is anapestic with 2 meter fit in the third and fourth lines and 3 fit in the others। शॉर्ट humorous कविता का एक लोकप्रिय रूप जो अक्सर निरर्थक और अक्सर अश्लील होता है। इसमें 5 पंक्तियाँ होती हैं जिसमें AA, BBA राइमिंग होती है और प्रमुख मीटर
एनापेस्टिक होती है, जिसमें तीसरी और चौथी पंक्तियों में 2 मेट्रिकल फीट और अन्य में 3 फीट होते हैं। तो इसे कहा जाता है लाइमब्रेक। इसे लाइमब्रेक कहा जाता है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ थिएटर एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग पोएट्री, सिंगिंग एंड डांसिंग परफॉर्म इन इंग्लैंड इन 16 and 17 centuries, स्पेशली एट ए रॉयल कोर्ट, द ऑफिशियल होम ऑफ ए किंग और क्वीन। राइट आंसर है मास्क। इसे मास्क कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए स्टोरी प्ले और फिल्म इन विच अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स हैपन एंड इन विच पीपल्स इमोशंस आर स्ट्रोंगर देन इन रियल लाइफ। एक कहानी, नाटक या फिल्म जिसमें बहुत सारी रोमांचक चीज़ें होती हैं और जिसमें लोगों की भावनाएं वास्तविक जीवन की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं, तो इसे कहा जाता है मेलोड्रामा। इसे मेलोड्रामा कहा जाता है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द यूज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स एंड बॉडी एंड द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस टू टेल ए स्टोरी और टू एक्ट समथिंग विदाउट स्पीकिंग। कहानी कहने का बिना बोले कुछ करने के लिए अपने हाथों और शरीर की हरकतों और चेहरे के भावों का उपयोग करना, इसे कहा जाता है मायम। इसे मायम बोला जाता है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व्स एंड कैन नॉट अवॉइड सच रिट्रीब्यूशन पनिशमेंट फॉर क्राइम्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द गॉडेज ऑफ रामनस। ऐसी सजा या हार जिसका कोई हकदार है और जिसे टाला नहीं जा सकता, ऐसा प्रतिशोध रामनस की देवी द्वारा लाया गया है। इसे नेमेसिस कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर सी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पर्सनैलिटी क्वालिटी इन ग्रीक प्लेज ऑफ स्टीम और एक्सेसिव प्राइड और डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद अरोगेंस। अत्यधिक या अत्यधिक गर्व या खतरनाक अति आत्मविश्वास का एक व्यक्ति गुण जो अक्सर अहंकार के साथ संयुक्त होता है, इसे हुब्रिस कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ कॉइनिंग ए न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज और न्यू मीनिंग फॉर एन एक्साइटिंग वर्ड और एक्सप्रेशन। किसी भाषा में एक नया शब्द या अभिव्यक्ति गढ़ने की क्रिया या किसी मौजूदा शब्द का अभिव्यक्ति के लिए नया अर्थ गढ़ने की क्रिया। राइट आंसर है डी, न्यूलोजिज्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज। मिल्टन किस एज में अंधे हुए थे? 1652 यानी कि 44 ईयर्स में मिल्टन अंधे हो गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में भी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। पोएम्स है यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ की। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स, 12 बुक्स। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? Right answer है B, the court writers. Next one question, De Doctrina Christina cast doubt on the orthodoxy of Paradise Began. Right answer है C. Next one question, the age of Milton had 3 kinds of poets. मिल्टन के पास 3 प्रकार के पोइट्स थे, मेटाफिजिकल, कवालियर और पुरिटन। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने कहा है मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड का? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, टेनिसन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड ए नोबल एंड प्यूसेंट नेशन रोजिंग herself like a strong man after sleep and shaking her invisible legs। यहाँ पे राइट आंसर है जॉन मिल्टन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट। राइट आंसर है ए, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गाल्सवर्दी वॉज बोर्न ऑन। गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर है ए, 14 अगस्त 1867 में गाल्सवर्दी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम वेदर इज। यहाँ इस सेंटेंस में हमें देखना है कि वेदर जो वर्ड है प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है या कंजक्शन है। तो वेदर यहाँ पर कंजक्शन है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शी ऑफन गोज टू द सिनेमा। इन दिस सेंटेंस द वर्ड ऑफन इज
राइट आंसर है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस द करेक्ट इन्फिनेटिव देयर इज डिफिकल्ट। राइट आंसर है डी, टू रीच देयर इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव। बी, टू प्रे इज डिफिकल्ट टू प्रे इज डिफिकल्ट फॉर ए सिनर। टू प्रे इज डिफिकल्ट फॉर ए सिनर, यहाँ पे राइट आंसर बी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 10 pounds इज अ लॉट ऑफ मनी। 10 pounds इज अ लॉट ऑफ मनी, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज ए फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए कॉन्टेजियस डिजीज विच स्प्रेड ओवर ए ह्यूज आर एपिडेमिक, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द डिसीजन टेकन बाय द कंस्टेंट ऑफ यूनानिमस, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, राइट आंसर है सी, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट यहाँ पे पैसेज देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज को रीड करना है, फिर उसके बाद हमें इसके आंसर देने हैं। बाय ह्यूमन ऑब्लिगेशंस आई मीन द एबिलिटी टू बिहेव इन रीजनेबल वे टू ऑब्जर्व रिस्ट्रेंट सो दैट रिस्ट्रेंट्स do not have to impose to be able to think clearly and objectively so that false doctrines cannot gain ground. It also means the ability to see through nonsense, political, economic, scientific and so on, and the feeling that it is dirty to resist it. Choose the right option from the given unseen above. Human obligations do not include, राइट आंसर है सी, मेकिंग अदर्स फील दैट यू आर ऑलवेज राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इफ वन डज नॉट ऑब्जर्व रेस्टोरेंट, यदि एक रेस्टोरेंट को ऑब्जर्व नहीं करता है तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, पीपल विल सी टू इट दैट वन बिहेव्स रिस्पॉन्सिबली। व्हेन वन डज नॉट थिंक क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली, जब एक नहीं सोच सकता क्लियरली और ऑब्जेक्टिवली तो उसे क्या कहा जाता है? वन टेंड्स टू बिलीव इन रॉन्ग थिंग्स, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इट इज वंस डर्टी टू रेसिस्ट, राइट आंसर है यहाँ पे डी, इरेशनल आइडियाज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द पैसेज द ऑथर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट 116 to 120 फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड को हमें देखना है, इन 4 में से कौन सा इनकरेक्ट वन वर्ड है। वन हु इज़ वेरी वेल वर्स इन म्यूजिक, आर्ट और एनी सब्जेक्ट, उसे कहा जाता है कनोसेजर। नेक्स्ट वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसेंट। नेक्स्ट वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक जो अधिक भाषा जानता है, तो यहाँ पे यही रॉन्ग है, इसे एक जो अधिक भाषा जानता है उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है, ना कि लिंग्विस्टिक। यहाँ पे रॉन्ग है सी। नेक्स्ट वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट यूजरर। वन हु लिव्स ऑन फ्लैश कार्निवोरस। वन हु लिव्स डिपेंड ऑन अदर्स, एक जो दूसरों पर डिपेंड रहता है उसे कहा जाता है ए डिपेंडेंट। यहाँ पे ये रॉन्ग है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पे ये 3 राइट है, बाकी ये सी वाला यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, एक जो अधिक भाषाएं बोलता है उसे क्या कहा जाता है? पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट वन हु स्पीक्स थ्रू पपेट्स, ट्रीलोक्विस्ट। वन हु स्टडीज स्किन एंड इट्स डिजीज, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, डर्मेटोलॉजिस्ट। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका डर्मेटोलॉजिस्ट। इसमें रॉन्ग है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जो स्थान से स्थान ट्रैवलर करता है उसे क्या कहा जाता है? ये ट्रैवलर। नेक्स्ट 120
इसमें देखिए कौन सा गलत है। वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग थॉट द ट्रेड, यहाँ पे ये वाला गलत है। इसका राइट आंसर होगा अप्रेंटिस। इसका राइट आंसर है अप्रेंटिस। नेक्स्ट वन, ये फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे, इनको देख लेना है। ज़्यादातर एग्जाम में जो टीजीटी की प्रैक्टिस सेट में देखा जा रहा है वो फॉरेन वर्ड और वन वर्ड, यानी कि 5 वन वर्ड और 5 ही फॉरेन वर्ड, तो 10 यहाँ से हो गए, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।